नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दी तहलका खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। शिक्षा का अधिकार जो कि हर एक बच्चे को है, हर एक उस मासूम को है जो इस पृथ्वी पर आया है और उसको शिक्षा मिलनी ही चाहिए। तो सरकार ने, तमाम सरकारों ने इस प्रकार के कानून भी बनाए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जिसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा मुफ्त में मिलती है। न सिर्फ सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में इस प्रकार का प्रावधान है। आपको बता दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 25% बच्चे निजी स्कूलों में फ्री पढ़ाने का प्रावधान है। आज हम जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय मथुरा में उपस्थित हैं। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ जनता जनार्दन है जो परेशान है, त्रस्त है इस सिस्टम से, इस सरकार से। वो कुछ कहना चाहती है, कुछ पूछना चाहती है, अपनी आप बीती वो बताना चाहती है। और हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनको क्या परेशानी है, किस वजह से वो अपना रोज़गार छोड़कर 2 वक्त की रोज़ी रोटी जो कमाने के लिए सुबह निकलते हैं और वो अपना अमूल्य समय यहाँ पर बिता रहे हैं, जबकि उनको इस वक्त अपने काम पर होना चाहिए, वो वहाँ नहीं है। तो हम उनसे बात कर लेते, सीधे लिए चलते हैं। जी बताइए, आपका शुभ नाम? वैभव सक्सेना। वैभव सक्सेना। आप कहाँ से हैं? मैं नटवर नगर से हैं। आप इस वक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मौजूद हैं। क्या परेशानी है? मेरे बच्चे का RTE राइट टू एजुकेशन में नंबर आया है। हम लोग 3 महीने से कभी बेसिक शिक्षा अधिकारी, कभी खंड शिक्षा अधिकारी, कभी DM साहब, कभी CDO साहब, सबके पास चक्कर लगा चुके हैं, पर आज तक हमारा एडमिशन नहीं हो पाया है। मेरे बच्चे का एडमिशन जो है श्री मनोहर शाह शिक्षा निकेतन मुर्गा फाटक के नीचे, उसमें एडमिशन का आया है। अच्छा जी। मुर्गा फाटक के पास में जो स्कूल है मनोहर शाह, वहाँ पे आपके बच्चे का उसमें आया है? जी, उसी में नंबर आया है मेरे बच्चे का। हाँ। और DM साहब के पास भी मैं 3 बार हो आया जी। पोर्टल पे डाल दिया जाता है, उस पर निस्तारण दिखा दिया जाता है। हाँ। पर आज तक मेरा कोई भी निस्तारण नहीं हो पाया है। बच्चे का नाम क्या है? हर्ष सक्सेना। हर्ष सक्सेना पुत्र वैभव सक्सेना। सक्सेना। अच्छा, लेकिन अब तक उसका एडमिशन नहीं नहीं, हुआ है? आज तक कोई एडमिशन। स्कूल वाले क्या कह रहे हैं? स्कूल मैनेजमेंट या स्कूल प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं? स्कूल वाले RT के अभिभावकों से कोई बात करना नहीं चाहते हैं, और उनके जो काउंटर पे बैठे हुए हैं रिसेप्शन वाले, वो कह देते हैं कि मैडम RT वाले अभिभावक से, पेरेंट से नहीं मिलेंगी और हमारा केस चल रहा है, हम उनका एडमिशन नहीं कराएंगे। एक भी बच्चे का आज तक एडमिशन नहीं हुआ है, ना फर्स्ट लिस्ट, ना सेकंड लिस्ट, ना थर्ड लिस्ट। केस कहाँ पर चल रहा है उनका? वो ये कह रहे हैं कि हमने बेसिक शिक्षा में दे रखा है अपना। अच्छा, ऐसा वो स्कूल प्रबंधन इस प्रकार की बातें कर रहा है। चलिए आप बताइए। मेरा भी स्कूल बच्चे के एडमिशन के लिए है, RTE के तहत नंबर आया था फर्स्ट लिस्ट में। अप्रैल से मैं भी चक्कर लगा रही हूँ। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति बघेल है। ज्योति बघेल है। बेटे का नाम या बच्चा जो भी है? अभिनव। अभिनव। अभिनव बघेल। हाँ। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? मैं धौली प्याऊ। अच्छा, धौली प्याऊ पे रहती हैं। ठीक है। आपका कौन से स्कूल में आया बच्चा? उसी में मनोहर शाह में अच्छा, आया। मनोहर शाह में। सभी का मनोहर शाह? हाँ, सभी का मनोहर शाह में। ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग मिले होंगे? हाँ, यहाँ पे भी मिले हैं और CO के पास भी गए, DM के पास भी गए हैं, खंड शिक्षा अधिकार के पास भी गए हैं। बस एप्लीकेशन दे देते हैं, वहाँ लेके जाओ, वो मना कर देते हैं स्कूल वाले कि हमें जब तक UDAIS कोड नहीं मिलेगा यहाँ से, हम एडमिशन नहीं लेंगे। ये लोग यहाँ से UDAIS कोड देने में असमर्थ हैं। तो आपने ये नहीं कहा तमाम अधिकारियों से कि हमारे बच्चे का समय व्यर्थ जा रहा है, उसको पढ़ने की आवश्यकता है? उन्होंने ये बोल दिया जब तक आप पढ़ाइए, काय को इसके चक्कर में बच्चे का अपना बच्चे कौन कह रहा है इस बात को? शिक्षा अधिकारी ने ये कह दिया कि जब तक एडमिशन नहीं हो पा रहा है तब तक कहीं एडमिशन तो करा ही दो अपने बच्चे का। तो आपने ये नहीं बोला कि साहब अगर उस चीज़ के लिए हम समर्थ होते तो फिर RT में अप्लाई क्यों करते? और दूसरी बात, वो स्कूल वाली ये भी कह रही है कि ये मेरे स्कूल का नाम नहीं है जो इन्होंने दे रखा है। अब पहले जो हमने जो देखा है इंग्लिश में उनका शॉर्ट फॉर्म में था नाम, वही फॉर्म में है। अब ये हिंदी है, दिलासा दी बस हमें दिलासा दी जाती है 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते बाद कहते हैं 1 हफ्ते बाद आना, और 1 हफ्ते बाद हम आते रहते हैं यहाँ पे। सर 4 अप्रैल से हम परेशान हैं सर यहाँ से। अच्छा। हाँ, उन्होंने कह दिया आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, पर कुछ भी नहीं है सर। और हमारे बच्चे अभी घर में बैठे हुए हैं। मेरे पे बेटी है। हाँ। मेरी बेटी है 5 साल की है। अच्छा। हाँ। तो सर आप क्या करते हैं वैसे? सर मैं कुरियर का काम करता हूँ, बेरोजगार हूँ सर। और मैं यहाँ आता हूँ अपनी नौकरी छोड़ के सर। मतलब जीवन यापन कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए बस। तो। हाँ। लेकिन अब यहाँ पर जैसे आप आते हैं तो अधिकारियों का सिर्फ केवल आपको सांत्वना दे दी जाती है, आश्वासन दे दिया जाता है कि आपका काम चल रहा है और हो जाएगा। बस फिर कहते हैं 1 हफ्ते बाद आप मिलना हमसे। फिर एक हफ्ते बाद आते हैं, कोई मुँह नहीं मिलता है। कहते हैं कभी सर है नहीं, कभी नए BSA साहब आ रहे हैं। सर कोई समाधान नहीं है यहाँ से हमें। हाँ, DM साहब के पास हुआ है, DM साहब के पास जाते हैं, वहाँ लेटर देते हैं, वो भी जन सुनवाई पे डाल देते हैं।
वहाँ से भी कुछ नहीं होता है सर। अच्छा, मतलब आप लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से भी करा रहे हैं, लेकिन कहीं भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, ना कोई समाधान हो रहा है। और बच्चे आपके अभी घर पर बैठे हुए पिछले 3 महीने से, जहाँ पर बच्चों को पढ़ना चाहिए, चूंकि इन्होंने इसलिए अप्लाई किया था आरटीई में कि उनको उनका अधिकार मिल सके और उस अधिकार के माध्यम से वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन स्कूल प्रबंधन की क्या ये मनमानी मानी जाएगी कि वो इनका एडमिशन लेने से मना कर रहे हैं, या संबंधित अधिकारियों की, जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही कही जाएगी जो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? ये वाकई बड़ा सवाल है कि इस योगी सरकार में, जहां पर तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, तमाम जनता की समस्याओं को सुना भी जा रहा है, लेकिन इनकी समस्याओं को सुनने वाले वो आज अधिकारी कहाँ गए, आज वो सरकार कहाँ गई, वो सरकार के नुमाइंदे कहाँ गए जो कहते हैं बीजेपी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, या ये सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, या ये प्रशासनिक अधिकारी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं? ये सबसे बड़े दुख की बात ये है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले आज ये एक बेटी के पिता ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरी बेटी 3 महीने से घर पर बैठी हुई है, उसको क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं साहब? मैंने तो आरटी में अप्लाई भी कर दिया है। क्या इसका जवाब दे सकते हैं? क्या इसका जवाब है उन तमाम अधिकारियों के पास में? शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात कर रहे थे। 4-5 पीड़ित जन हमसे मिले, जनता जनार्दन हमसे मिली, उन्होंने अपनी समस्या हमको बताई, आपने सुनी कि किस प्रकार से वो 3 महीने से प्रशासन से और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों का एक निजी स्कूल में नंबर आ गया है और उनका एडमिशन ले लिया जाए, लेकिन स्कूल प्रबंधन इस चीज़ के लिए मना कर रहा है कि नहीं, हम नहीं लेंगे। इस वक्त अब हम मौजूद हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने हैं, उनसे हम सीधे पूछ लेते हैं कि क्या तो प्रावधान है और किस प्रकार की कार्रवाई उनके द्वारा इस तमाम पूरे मामले में अमल में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले बताएं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दी तहलका खबर पर। थैंक यू, धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम सुनील दत्त है। सुनील दत्त। तो सुनील दत्त हमारे साथ हैं। तो सुनील दत्त जी, जैसा कि अभी अभी हमने आपको एक मसले से, एक प्रकरण से अवगत कराया है कि एक कुछ बच्चे हैं जिनका आरटीई के तहत एक स्कूल में नाम आया है जो लॉटरी सिस्टम से अलॉट होता है, तो उसमें स्कूल प्रबंधन मना कर रहा है कि वो उन बच्चों का एडमिशन नहीं ले रहा है। और वो जो पीड़ित परिवारीजन हैं, उसके बच्चों के माता पिता हैं, वो पिछले 3 महीने से मथुरा प्रशासन से और उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, चूँकि मामला सीधे तौर पर आपसे ही संबंधित है? देखिए, बात आपने कहा कि 3 महीने की है जी। तो वर्तमान समय में मैं यहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर अभी 3 दिन पहले कार्यभार ग्रहण किया हूँ। इसके पहले कोई यहाँ बीएसए प्रॉपर रूप से नहीं था। ठीक है। खंड शिक्षा अधिकारी के पास चार्ज था। अब मैं आया हूँ तो इन पीड़ितों की समस्या मैंने सुनी है, इनसे मैंने इनके डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जो भी इनके लॉटरी के द्वारा अलॉट हुआ है विद्यालय, वो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा है जी। और इनकी समस्याओं को लीगल तरीके से, अगर इनका अलॉटमेंट हुआ है विद्यालय में, तो विद्यालय प्रबंधन से उनकी रिक्ति सीटों की संख्या मांग करके और इनका आवेदन पत्र लॉटरी सहित मांग करके और पूरे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं 15 दिन के अंदर जो भी होगा नियमानुसार इनका एडमिशन करवाने की कोशिश। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है क्या कि जैसे लॉटरी सिस्टम आ गया, वो हालांकि उन्होंने मेरे को दस्तावेज दिखाया, उसमें सब कुछ आया है, फिर भी स्कूल प्रबंधन मना कर रहा है, तो क्या उसकी निजी मनमानी हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ऐसी निजी मनमानी नहीं हो सकती है। ये तो बात करने के बाद ही पता चलेगा। ये तो शिकायतकर्ता कह रहा है ना, मैंने तो बात की नहीं है। अब मैं स्कूल प्रबंधन से बात करता हूँ तो क्या कहता है प्रबंधन, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। चलिए ठीक है। तो मतलब आप जो है 15 दिन का समय ले रहे हैं और उसमें आप जांच करके जो भी नियमानुसार होगा वो आप उस पर कार्रवाई करेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। तो हमारे साथ थे बीएसए मथुरा और इन्होंने बताया कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो उनके द्वारा की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट एमके के साथ मैं हेमेंद्र चौधरी, दी तहलका खबर मथुरा।